पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे परेशान है आम जनता। ऐसा इसलिए क्योंकि बोझ जो है वो सीधे सीधे आम जनता पर ही है, उनकी जेब खाली हो रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें सरकार की, तो सरकार के पास टैक्स के रूप में अमाउंट जो है वो एक हेवी आ रहा है। खैर, इन सब के बीच अगर आपको हम ये कहें कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उस पर लगाम लगने वाली है, यानी कि आने वाले कुछ महीने में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। हो सकता है आप इसे मजाक समझें या हो सकता है कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़कर भी देखें, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती संभव है। तो सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर तेल की कीमतें कैसे कम होंगी, क्या सरकार इस पर टैक्स में कुछ छोड़ देने वाली है? देखिए, अभी तक सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया है कि टैक्स में कटौती पेट्रोल और डीजल पर की जा रही है या नहीं। तो इससे हटकर हम बात कर रहे हैं, दरअसल प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज किया जाएगा। देखिए, जो कीमत है उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो है वो प्रोडक्शन भी है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम है और डिमांड काफी ज्यादा है, लिहाजा सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा भी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी? दरअसल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई है, इसे लेकर फैसला ले लिया गया है। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब और यूएई मिलकर अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। अगस्त 2021 से ऑयल सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हर महीने रोजाना आधार पर 4 लाख बैरल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। सप्लाई बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में कटौती भी संभव है। दरअसल इससे पहले फैसला लिया गया था कि प्रोडक्शन को कम किया जाए। हालांकि यह फैसला अभी 1-2 महीने पहले नहीं लिया गया है, दरअसल यह फैसला लिया गया था कोरोना काल में। ओपेक प्लस देशों ने पिछले साल प्रोडक्शन में कटौती का फैसला लिया था और लॉकडाउन खुलने से पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन लिमिटेड होने के कारण कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगा। रोजाना आधार पर अभी भी 58 लाख बैरल की कटौती है। तो ये ओपेक प्लस देशों का फैसला है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सवाल कि आखिरकार ये ओपेक प्लस देश हैं कौन, क्या करते हैं, ये किन किन चीजों पर ये फैसला ले सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक संगठन है ये। ओपेक देशों का लक्ष्य वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता को तय करना है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि भारत में इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर टैक्स काफी ज्यादा है। टैक्स है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा भी जबरदस्त हुआ है। अगर एक साल के आंकड़े को अगर हम आपको सिर्फ दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि आखिर कच्चे तेल की कीमत कितनी तेजी से बढ़ी है। 19 जुलाई 2020 को कच्चे तेल की कीमत थी $43 प्रति बैरल, वहीं 19 नवंबर 2020 को $44 प्रति बैरल। 19 मार्च 2021 में इसकी कीमत हो गई $65 प्रति बैरल। 19 जुलाई 2021 में इसकी कीमत हो गई $73 प्रति बैरल। देखिए, प्रोडक्शन कम और प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ डिमांड ज्यादा, यानी कि सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन अब यानी कि अगस्त महीने से प्रोडक्शन में इजाफा होगा। प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो जो डिमांड है वो डिमांड पूरी की जाएगी और जो कच्चे तेल की कीमत है उस पर कंट्रोल भी होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये $43, $65, $72, ये सब अलग अलग जो आंकड़े हैं कच्चे तेल की कीमतों के, इसमें अगर कटौती होती है तो भारत में क्या फर्क पड़ेगा, कितने रुपए लीटर ये सस्ता हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के बाद संभव है कि कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल तक आ जाए और पेट्रोल डीजल पर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती भी संभव है। खैर, जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत है उसमें 2 रुपए 3 रुपए की कटौती होती है तो ये एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिलेगी जनता को। उन जनता को जो परेशान है, जिनकी मजबूरी है पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है, उन्हें दूसरे काम भी पूरे करने हैं।
लिहाजा मांग तो यह भी उठ रही है कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और टैक्स में कटौती करे या फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला लिया नहीं गया है। क्या लिया जाएगा, यह भी एक सवाल है।